हेलो। आज तारीख 29 महीना 4 2025 एजुकेशनल गुट्टी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमान के बच्चों ने अपने मैया पापा से पूछ बैठा। नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय, खंद्रा पोस्ट विलेज, भाया उखरा, बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल, सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल कि मैया पापा हमारे विश्व भर के और भारत में अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमान के बताओ कि केरल जो पहले इसका केरल का नाम तंबैकोट राज्य था, वहाँ के मनुवादी राजा मनुस्मृति के आधार पर राज करता था, जिसमें ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के पुरुष और स्त्रियों को उसके अगवाड़ा पिछवाड़ा पर कपड़ा ढकने का सख्त मनाही था और कोई ढक नहीं सकता। पुरुषों को पिछवाड़ा के आधार पर, स्त्रियों के अगवाड़ा के आधार पर जो जितना जिसका बड़ा होगा उसी के अनुसार टैक्स देने होता था। पुरुषों को गांड का किलो के हिसाब से, चर्बी जितना गांड पर रहती थी उसी के हिसाब से टैक्स, और स्त्रियों का स्तन जितना ऊंचा होता था वैसा ही किस जाति के ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग भारत भर में अगर सुनते हो तो कान खोल के सुनो। उनको अधिकार ही नहीं था कि अपने स्तन पर कपड़ा ढक सके कोई स्त्री, और पुरुष को गांड ढकने का नहीं था। किंतु वही मनुस्मृति के आधार भारत का संविधान नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार नरेंद्र मोदी और राजकुमार उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव को मनुस्मृति के हिसाब से नंगा रहना चाहिए था, और नंगा होना चाहिए था, नंगा है भी। ये लोग का अगवाड़ा पिछवाड़ा पर कपड़ा ढकने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए आज भी, क्योंकि ये मनुस्मृति मानने वाले लोग हैं और ओबीसी समाज मनुस्मृति मानने वाले हैं। और इस मनुस्मृति मानने वाले समाज को नंगा रहना चाहिए। इनकी स्त्रियों पुरुषों को नंगा घूमना चाहिए, नंगा सबको गांड दिखाना चाहिए, लाड़ दिखाना चाहिए, स्तन दिखाना चाहिए इनकी स्त्रियों को। यही मनुस्मृति है और होना चाहिए। आज ऐसा ही कर रहा है अपने स्वार्थ किंचित में ये ओबीसी समाज का सबसे गंदा, ओबीसी समाज के गंदगी के वजह से ये आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस और इसकी 38 पार्टियां जो है मनुवादी सत्ता सरकार बना करके भारत में है। तो इस हिसाब से बच्चों ने पूछा अपने मैया पापा से कि अगर मनुस्मृति का राज होता तो ये हमारा भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांड पर पर्दा होता। लड़का लोग, लड़की लोग, छोटा छोटा बच्ची लोग इसका गांड आराम से देखने सकता है। मनुस्मृति का राज होता था। और अखिलेश यादव का भी गांड नंगटा देखने सकता बच्चा बच्ची लोग। और उसके साथ साथ जितनी ओबीसी महिलाएं हैं उनका अगवाड़ा पिछवाड़ा देखने मिलता अगर मनुस्मृति का राज होता। किंतु ऐसा है कि मनुस्मृति का ही राज है। हक, पद, अवसर, बराबरी, न्याय, धर्म के लिए आज जो है ओबीसी समाज, एससी समाज, एसटी समाज, माइनॉरिटी का समाज लोग
हाँ, रात के अंधेरे में हर रोज नंगा हो रहा है। नौकरी चाकरी जो गांव में रहेगा वही जो है हाँ प्रधानमंत्री कहलाएगा। हाँ, जो अगवाड़ा पिछवाड़ा मरवाएगा वो उत्तर प्रदेश या और कहीं किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाएगा। वही है प्रथा। थोड़ा पहले था कि सार्वजनिक रूप से नंगा अगवाड़ा पिछवाड़ा रखने होता था मनुस्मृति के आधार पर, किंतु अभी रेवड़िया मिठाई के वजह से, सरल चोटा रेवड़िया मिठाई जो सत्ता सरकार बनाएगा, हाँ ओबीसी का, एसटी एससी माइनॉरिटी का लोग, तो उसको हाँ अगवाड़ा पिछवाड़ा अर्थात हाँ रात के अंधेरे में मनुवादियों को सत्ता सरकार जो राजा है भारत का वर्तमान में मोहन भागवत को देने होगा और इनकी 38 पार्टियों को देने होगा, तभी वो सत्ता सरकार पर बैठ सकेगा, रह सकेगा, चला सकेगा। यही बात बच्चों ने जाना अपनी मैया पापा से। आज का राजा वर्तमान मनुस्मृति के आधार पर मोहन भागवत जी है और उसका प्रतिनिधि अर्थात राजकुमार योगी आदित्यनाथ है, जो उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े स्तन टैक्स लेता है ओबीसी, दलित, चमार, आदिवासी, वनवासी एवं पसमिंदा मुसलमान की स्त्रियों पुरुषों का, और गांड में सरिया ढुकवाता है। हाँ, ये आज भी है, मनुस्मृति का ही राज है। हाँ, थू ओबीसी समाज को। ओबीसी समाज अगर गंदा नहीं होता, ओबीसी समाज अगर हाँ हिजड़ा नहीं होता, ओबीसी समाज का लोग भणुआ चौदा नहीं होता, तो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी का लोग एक चट्टानी एकता के अनुसार बन करके एक साथ मिल करके भारत का मनुवाद का मुंह तोड़ जवाब दिया होता है। लेकिन गांडू हाँ स्वार्थी ओबीसी समाज भणुआ, जिसके चलते आज मनुवाद फूला फलता है, और क्योंकि इनका अगवाड़ा पिछवाड़ा गोरा है और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हाँ की अवैध संतान है, हाँ रात का जन्माया हुआ वो भी समाज है।